अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसाना सतार भट्टी फ्रॉम इटालिया। अल्लाह के नाम से शुरू जिसने कलम को लिखने की ताकत बख्शी और लाखों करोड़ों दरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके हम उम्मती हैं। तो ये चंद चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। साबक DGFIA बशीर मेमन ने फ़रोग नसीम, शहजाद अकबर और वज़ीर आज़म पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। उनका क्या कहना है ज़रा सोचिएगा। ये चंद चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। उनका कहना था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाने के लिए मुझे कहा गया। मरियम नवाज़ को ख़ास तौर पर टारगेट बनाने के लिए कहा गया। ख्वाजा आसफ के ख़िलाफ़ गद्दारी का केस बनाने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी वज़ीर आज़म ने मुझे कहा कि तमाम सियासी मुखालफिन को चाहे इसका तल्लुक़ किसी भी जमात से हो उनको पकड़ें और जेल में डाल दें और मुकदमात इनके ऊपर चलाएं। मज़ीद वज़ीर आज़म सऊदी शाही निज़ाम की मिसालें देकर कहते थे कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, जबकि शाह सलमान के कहने पर सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तुम इन्हें सबको पकड़ो, बाकी मामलात बाद में देख लिए जाएंगे। जब मैंने इमरान खान को इनकार किया वज़ीर आज़म को, तो उन्होंने मुझे ताना देते हुए कहा, देखो मैंने एक कॉल पर नाइब से ये सारा काम करवा लिया है। याद रहे कि जहांगीर तरीन ने भी पैगाम वज़ीर आज़म साहब को पहुँचाया था कि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं, हम ऐसे लोगों को जानते भी हैं FIA के अंदर जो मौजूद हैं, जिनको मजबूर किया जाता है मुकदमात बनाने के लिए। और ये भी साबक DGFIA बशीर मेमन ने ये उस वक़्त इंकशाफात किए जब अदालत ने काजी फ़ाइज़ ईसा को यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने रहाई दे दी और कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा पर लगे हुए इल्ज़ामात की कोई हकीकत नहीं है और FBR की तमाम कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। ये उस वक़्त इंकशाफात हुए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये इल्ज़ामात सच हैं या झूठ हैं? ये एक अलहदा मसला है। ये तो वक्त बताएगा कि इसमें सच्चाई कितनी है, इसमें झूठ कितना है। मगर एज पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं अपनी अदालतों से, मैं उन अदारों से जो कानून नाफिज करते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसे ही लाया अमल तैयार किया जाएगा जो इस चीज़ों की नकबारी की जाए? क्या ऐसा कानून हमारे मुल्क में पास होगा कि इस तरह के इंकशाफात ना किए जाएं? ये हमारे अदारों, हमारी अदलिया के ऊपर एक सवालिया निशान है। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। कहा जाता है, ज़रा सुनिएगा, कहा जाता है, क्या हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा? ज़रा सुनिएगा। कहा जाता है कि एक फ़कीर था, वो गधा बेच रहा था। वो आवाज़ लगा रहा था कि ये 2 रुपए का ख़रीद लो। बादशाह का भी उधर से गुज़र हुआ। जब दूसरे दिन बादशाह उधर गुज़रा तो वो बेचने वाला उधर ही बैठा हुआ था। उसने कहा, बादशाह ने उसको बेचने वाले शख्स से पूछा कि बताओ ये गधा कितने का है? उसने जब देखा कि ये बादशाह है, उसने महंगा सेल करने की कोशिश की तो उसने कहा, बादशाह हुजूर ये 50 रुपए का है। बादशाह ने उसकी तरफ देखा और कहा, अरे अहमक, पहले तो तुम ये कहते थे कि ये 2 रुपए का है, आज तुम कह रहे हो कि ये 50 रुपए का है। तो उसने कहा, बादशाह हुजूर ये कोई गधा आम गधा नहीं है, अगर आप इसके ऊपर बैठेंगे तो आपको मक्का और मदीना नज़र आएगा, इसलिए इसका रेट 50 रुपए है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने कहा, क्या इस पर बैठने से मक्का और मदीना नज़र आएगा? उसने अपने वज़ीर को हुक्म दिया, जब किसके ऊपर बैठो और आंखें बंद करके देखो क्या मक्का और मदीना नज़र आता है, इसके ऊपर बैठकर आंखें बंद करने से। वज़ीर जब बैठने लगा तो उसने कहा कि जो बंदा इसके ऊपर बैठे और आंखें बंद करे, मक्का और मदीना उस वक़्त उसको नज़र आएगा जब वो बंदा परहेजगार होगा,
जो परहेजगार नहीं होगा उसको मक्का और मदीना इस गधे पर आंखें बंद करके नजर नहीं आएगा। वजीर ने जब ये बात सुनी, वजीर उसके ऊपर बैठा, उसने आंखें बंद की मगर उसको कुछ नजर ना आया। मगर अब वजीर सोच रहा था अगर मैं ये कह दूं कि मुझे मक्का और मदीना नजर नहीं आया तो लोग समझेंगे ये परहेजगार नहीं है, तो लिहाजा उसने फैसला किया कि मैं कह देता हूँ मुझे मक्का और मदीना नजर आ गया है। लिहाजा उसने कहा बादशाह हजूर मुझे मक्का और मदीना नजर आ चुका है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने उसको नीचे उतारा, फिर खुद ऊपर बैठ गया। जब बादशाह भी ऊपर बैठा तो उसने आंखें बंद की, उसको कुछ नजर ना आया। मगर बादशाह परेशान हो गया। बादशाह ने सोचा अगर मैं नीचे उतर के ये कहूँ कि मुझे मक्का और मदीना नहीं नजर आएगा तो लोग समझेंगे कि मैं परहेजगार नहीं हूँ। लिहाजा उसने भी यही फैसला किया कि मैं कह देता हूँ मक्का और मदीना नजर आया। तो उसने कहा कि मुझे वाकई मक्का और मदीना नजर आया। लिहाजा वो 50 रुपए में वो गधा खरीद लिया गया। मेरा इधर सवाल है, क्या हमें जिस तरह उस आदमी ने, उस बंदे ने वो अपना बेचा, गधा बेचा झूठ बोल के, क्या वज़ीर आज़म रियासत मदीना का नाम लेकर हमें इसी तरह उल्लू बनाते रहेंगे? क्या उस गधे पे बैठा हुआ वजीर और बादशाह क्या अपने आप को परहेजगार साबित करने के लिए झूठ बोलता रहेगा? ये सवाल है। क्या इमरान खान से जुड़े हुए लोग या इस हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग या तरीके इंसाफ बल्कि तरीके हर्राफ, तरीके मकार, तरीके ज़राफ यानी तरीके हवान के अंदर बैठे हुए लोग अपने आप को, अपने आका को की बात को सच करने के लिए क्या मदीना रियासत का हमेशा नाम लेते रहेंगे? क्या या ये फैसला कर पाएंगे कि हम ये झूठ बोलना छोड़ दें और जो हकीकत है वो बताएं? जिस तरह एक वज़ीर ने झूठ बोला, कह दिया कि मक्का मदीना नज़र आ रहा है, क्या ये भी झूठ बोलते रहेंगे? ये चंद चीज़ें हैं जिसको सोचने वाली हैं। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमें मदीना रियासत मदीना का नाम से हमें इसी तरह लूटते रहेंगे? क्या उनके साथ जुड़े हुए हर वज़ीर उन्हीं का रियासत मदीना की बात का डंडोरा पीट कर क्या अपना चूरन बेचते रहेंगे? ये चंद सवाल हैं एक आम पाकिस्तानी के। आप भी सोचिएगा और लाजमी मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर इसका जवाब दीजिएगा। क्या हम इसी तरह झूठ का ऊपर ज़िंदगी गुजारते रहें? क्या हम लोगों के इसी तरह झूठ के ऊपर यकीन करते रहें? ये चंद सवाल हैं जो जिसका जवाब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और हमारे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखें। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद।